एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे जिन्नात ने सताया हुआ है, घर में गोश्त के लोथड़े होते हैं और खून होता है और जगह जगह गंदगी होती है, बदबू होती है। मैंने कहा, मुझे कहने लगा जिन्नात ने सताया हुआ है। मैंने कहा आपका झगड़ा लगता हुआ है जिन्नात से? हमें झगड़ा कैसे हुआ है? मैंने कहा झगड़ा हुआ है तो जिन्नात ने आपको सताया हुआ है, आपने लगता है उनको तंग किया होगा। कहने लगे जी हमारा तो पता नहीं, हम देखते नहीं कैसे तंग किया होगा। अच्छा, मैंने कहा ऐसा करते हैं आपकी सुलह करवाते हैं जिन्नात के साथ। कहने लगे जी छोड़े हजरत, हमें सुलह करा दें, ये जिन्नात दफा हो जाए। मैं कहता नहीं, हम सुलह कराते हैं, जिन्नात के साथ आपके दोस्त बन जाएंगे और जिन्नात के साथ यारी लग जाएगी। मैंने ऐसा करें, हम किसी बड़े को दरमियान में ले आते हैं, बस बड़ा आएगा, सुलह सफाई होगी, पंचायत होगी, उसकी सुनेगा उसकी सुनेगा तो काम हो जाएगा। कहने लगे कैसे बड़े को लाएंगे? मैंने कहा ये वजीफा है, तू बैठ के पढ़, अल्लाह आ जाएगा सामने। किसी बड़े को ले आते हैं दरमियान में, मैंने कहा ये वजीफा है, सारे घर वाले पढ़ो, ये तस्बीह पढ़ो, इंशाल्लाह करम हो जाएगा, ये पढ़ो। और वो पढ़ा। वजीफा क्या था? सिर्फ 66 बार पढ़ना था, 66 बार पढ़ना था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बस मुश्किल है? 66 बार क्या? आऊज़ु बिल्लाहि। अपनी सारी कुव्वतों और सारी ताकतों और सारी इज्जतों और सारे इक्तदार और वकार के साथ आए और मेरी मदद पे सामने आ जाए। पंचायत कराते हैं, बड़े को दरमियान में डालते हैं, देखते हैं ये जिन्नात जाते हैं नहीं जाते। सिर्फ 66 दफा पढ़ ले क्या? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस 66 बार। और ये जो बदनजरी छोड़ना चाहता है, जिसकी नजरें भटकती हैं, पढ़े इस नियत से, हैरत अंगेज वजीफा है। जो कोई गुनाह छोड़ना चाहता है, जिसका उसका और अल्लाह के दरमियान मामला है और कहता है मौला मरने से पहले निजात दे, इस नियत से सुबह शाम पढ़े। कितनी दफा? अल्लाह गैब से निजाम बनाता है। जो कोई नशा छोड़ना चाहता है, कोई इल्लत छोड़ना चाहता है, कोई ऐब छोड़ना चाहता है, और जो कहता है कि मेरा दिल नेकी की तरफ नहीं आता, मैं नेकी भी आना चाहता हूं, नेकी भी आना चाहता है, 66 दफा सुबह शाम पढ़ ले क्या? आऊज़ु बिल्लाहि। बस मुख्तसर सा वजीफा है, बिल्कुल सीधा, कोई वकील रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा छोटा सा वजीफा। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल अल मदद की है। आऊज़ु बिल्लाह, मौला तेरी पनाह में आना चाहता हूं, मिनश शैतानिर रजीम, ये खबीस शैतान सामने खड़ा है डसने वाला, मौला मैं नहीं बच सकता, अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद। आऊज़ु बिल्लाह से मुराद अल मदद, मौला तेरी पनाह में आना चाहता हूं, ले ले अपनी पनाह में, अल्लाह अपनी छतरी में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले, अपनी रहमत की चादर में छुपा ले। अल मदद, वो भैया जी जो थे ना, भाईजान, वो अल मदद वाली कहानी यही है। 66 बार जो अल्लाह से अल मदद मांगे और गुमान यकीन एतमाद से पढ़े, वो तो एक दफा कहो और एक दफा कहने पे मुतवज्जे हो जाए। 66 दफा जब कहेंगे फिर बात कहां से कहां निकल जाएगी। तो मैंने कहा इस तसव्वुर के साथ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के देख तो सही। आज तक आऊज़ु बिल्लाह पढ़ा, लेकिन आऊज़ु बिल्लाह में खोए नहीं, आऊज़ु बिल्लाह में डूबे नहीं। जो मैं आपको मुतवज्जे कर रहा, मुतवज्जे वो जो मेरी तरफ देखे, मैं आपको मुतवज्जे कर रहा, मेरे हाल में जितने बैठे हुए सामने, मैं अर्ज कर रहा हूं आऊज़ु बिल्लाह को डूबे। आऊज़ु बिल्लाह, मौला हर तरफ से दुश्मन मेरे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं, मेरे दिल पे, हाँ मेरी नेकी पे, मेरी चाहतों पे, मेरे जज्बों पे और मेरे अंदर के मन पे, मेरे जाहिर बातन पे मौला कब्जा करना चाहते हैं और मुझे वीरानी, उरियानी, फुहाशी, जिल्लत, इल्लत और किल्लत देना चाहते हैं। मौला मैं कमजोर हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं। ये शैतानी चीजें, ये शैतानी कुव्वतें जिनको तूने ताकत दी है और मुझे कमजोर बनाया है, फिर मुझे भी तूने दिया है, कमजोर बनाया है, उनको ताकत दी है, मौला मैं उन्हें देख नहीं सकता, उनको तूने मुझसे ओझल कर दिया है, आंखों से ओझल कर दिया है, फिर मौला फिर मुझे अपने साथ मिला ले, लगा ले।
बगैर नहीं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो सामने शैतान मुझे नजर नहीं आ रहा पर है, और मौला मुझसे तुझसे दूर करना चाहता है, तेरे मदीने वाले से दूर करना चाहता है, मुझे जन्नत से दूर करना चाहता है, जिंदगी की राहतों से, इज्जतों से, शान और शौकत से मौला दूर करना चाहता है। अल्लाह मुझे बचा ले, तेरी मेहरबानी बचा ले, अल्लाह मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। ऐसे हाथ करके अल्लाह के सामने ऐसे मुनादियां और ऐसे बस कर रहा। अल्लाह कहता है फरिश्तों इतनी दफा तो औज़ु बिल्लाह कहा 66 बार, मैं तो एक दफा कहने में भी लब्बैक सादैक लब्बैक या अब्दी कहता हूं, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मुझे पुकारा है, मैं तेरी पुकार को आया हूं और आऊंगा, मैं कभी किसी की पुकार को रद्द नहीं करता, ये एक दफा मुझे पुकारे तो मैं आ जाऊं। तो 66 दफा कहता है मौला अपनी छांव में ले ले, अपनी छतरी में ले ले, अपनी चादर में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले, अपनी किफायत में ले ले, अपनी किफालत में ले ले, अपनी इज्जत वाली रहमत में ले ले और अपनी मदद में ले ले। इस जिन से मुझे बचा दे, इस जादू से मुझे बचा दे, इस शरीर शैतान से मुझे बचा दे और इस वार से मुझे बता दे। इस कैफियत के साथ जब अल्लाह के सामने फरियाद करेगा फिर अल्लाह की मदद का अंदाज और होता है, फिर अल्लाह की रहमत का अंदाज और होता है, फिर अल्लाह की ताकत और कुदरत का अंदाज और होता है। लेकिन एक बात यह है कि आपके घर के मसले, आपके रिस्क के मसले, आपके जादू के मसले, आपके जिन्नात के मसले, आपकी बंदिशों के मसले, आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, नाफरमानियों से निकलना चाहते हैं, इज्जत वकार शान और शौकत पाना चाहते हैं, राहत बरकत के फैसले कराना चाहते हैं, घर में जिन्नात हैं, जादू हैं, आसेब है, पत्थर गिरते हैं, कील गिरते हैं, गोबर गिरता है, पखाना गिरता है, खून गिरता है, गंदगी है, अल्लाह गैबी निजाम चलाएगा और इनसे निजात दे देगा। बच्चा सरकश है, बागी है, नाफरमान है, बेअदब है, उसका तसव्वुर करके इस तरह के मौला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मौला शैतान इसको मेरे सर का दर्द, दिल का दर्द बनाना चाहता है, मौला शैतान इसको मेरी आंखों की जलन बनाना चाहता है, जबकि आंखों की ठंडक होना था। मौला इसको अपनी छतरी में ले ले, अपनी छांव में ले ले, अपनी हिफाजत में ले ले, अपने अमन में ले ले, अपनी अमान में ले ले। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौला शैतान इसकी दुनिया भी बर्बाद करना चाहता है, इसकी आखिरत भी बर्बाद करना चाहता है, मेरे बेटे की, मेरी भी दुनिया आखिरत बर्बाद करना चाहता है। मुझे पता है तेरी हिफाजत में आ गया तो मुझे कोई कर नहीं सकता, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता, मेरा कुछ कर नहीं सकता।